हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कर्ण के युद्ध कौशल्य ने पूरे हस्तिनापुर को चकाचौंध कर दिया। सारे आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन एक जीव, एक स्त्री बहुत ज्यादा व्यथित थी और वो थी कुंती। कुंती ने जैसे ही कर्ण को देखा वो तुरंत पहचान गई कि अरे ये तो मेरा पुत्र है, यही कवच है, यही कुंडल है। अब कुंती, लेकिन जिस समय कर्ण का जन्म हुआ था कुंती बिल्कुल वो अविवाहित थी, तो अविवाहित स्त्री का बच्चा कैसे हो गया? तो इसलिए उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिया था। अब ये सत्य वो किसी से कह भी नहीं सकती। और दोनों बेटे, एक बेटा अर्जुन एक बेटा कर्ण, दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे की जान के लिए खड़े हैं। सो कुंती वॉज वेरी वेरी टेंस्ड, वेरी वेरी टेंस। एक समय तो ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के सामने आए युद्ध करने के लिए, कुंती मूर्छित हो गई। विदुर ने कुंती को फिर से जगाया। कुंती ने विदुर को कुछ बताया नहीं, लेकिन वो बस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि अरे ऐसा कुछ न हो जिसके कारण मेरे दोनों में से किसी को भी कोई चोट पहुंचे। फाइनली जब युद्ध के पहले ही सूर्यास्त हो गया तो कुंती वॉज द हैप्पीएस्ट एंड द अदर्स वर वेरी सैड। जब युद्ध होने वाला था अदर्स वर वेरी हैप्पी, कुंती वॉज वेरी सैड। सो वी सी ये मटीरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत, ये कैसा है? ये हमेशा द्वंद्वों का स्थान है। एक किसी का अमृत किसी और के लिए विष हो सकता है और किसी का विष किसी और के लिए अमृत हो सकता है। जीवन ऐसा ही है। जब ये पूरा स्टेडियम में सारे कौरवों और पांडवों का युद्ध कौशल दिखाने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसके बाद में फिर द्रोण ने कहा कि अब मैं आपसे वही गुरु दक्षिणा चाहता हूं जो मैंने पहले मांगी थी। आई वॉन्ट द्रुपदा कैप्चर्ड। द्रुपद ये पांचाल नरेश थे। आगे हम देखेंगे इसी द्रुपद की बेटी द्रौपदी से या पांचाली से पांचों पांडवों का विवाह होगा। और पांचाल राज्य की राजधानी थी काम्पिल्य, जहां पर द्रुपद अपनी पूरी सेना के साथ रहा करते थे। सो जब द्रोण ने कहा कि आई वॉन्ट द्रुपद कैप्चर्ड, प्लीज ब्रिंग हिम टू मी, कौरव और पांडव सभी अपनी अपनी सेना, आधी हस्तिनापुर की सेना लेकर के वो पांचाल पर चढ़ाई करने के लिए चले गए। जैसे ही पांचाल की सीमा पर पहुंचे, दुर्योधन एंड दुशासन एंड कंपनी ऑलवेज वेरी ईगर टू शो हाउ गुड, हाउ स्किल्ड, हाउ माइटी दे आर। तुरंत उन्होंने पांचाल के राज्य के गेट्स पर आक्रमण कर दिया। उस समय अर्जुन ने कहा आप पीछे ही रुकते हैं, इनको इतना उतावलेपन है ना, अंदर जाने दो, होने कुछ नहीं वाला। द्रुपद निश्चित रूप से इनको हरा देंगे, जब ये भाग जाएंगे तब हम एंटर करेंगे। तो सारे पांडव पीछे ही रहे। दुर्योधन अंदर गए, दुशासन अंदर गए, कर्ण अंदर गए और तीनों ने पांचाल नरेश की सेना पर और उनके राज्य पर अनगिनत शस्त्रों और अस्त्रों से प्रहार किया। जब द्रुपद को ये पता चला, द्रुपद इमीडिएटली बिकेम प्रिपेयर्ड फॉर अ बैटल एंड ही केम आउट एंड व्हाट अ बैटल इट वाज। एक जगह पे द्रुपद और एक जगह पर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन इत्यादि सब। इतना घनघोर भयंकर युद्ध हुआ कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन धीरे 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 द्रुपद के स्विफ्टनेस और द्रुपद की चतुराई, द्रुपद की स्पीड ने ओवर पावरिंग कौरवस। सो धीरे 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 करके द्रुपद ने एक 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 कौरव को हराया। अल्टीमेटली कर्ण को भी हराया, दुर्योधन को भी हराया और उनकी सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। द्रुपद की सेना ने ऐसा कि अल्टीमेटली दुर्योधन को मराठी में जैसे कहते हैं वो मारत बाहर आ रहा था। जोर से चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचा करके दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि पार्टी पांचाल गेट से वापस आए और हस्तिनापुर की तरफ भाग गए। अब अर्जुन ने कहा नाउ वी मस्ट एंटर, वी हैव टू एडवांटेजेस। एक तो हम चार ही हैं इन वन सेंस, तो हम गुरु को अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं, वो तो पूरी सेना लेकर के गए थे। सेकेंड, अब द्रुपद और उनकी सेना थोड़ी थकी होगी कौरवों के साथ युद्ध करते हुए,
तो दिस इज द राइट मोमेंट। तो युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के साथ ही रहे, गांव की वेशी पर या पांचाल नरेश की वेशी पर, पांचाल राज्य की वेशी पर। और 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये चारों अंदर गए और जो युद्ध शुरू हुआ, खास करके द्रुपद अर्जुन के साथ युद्ध किए। और अर्जुन के साथ जो युद्ध था, दोनों तरफ से केवल बाण ही बाण चल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब आकाश में केवल बाण ही दिख रहे थे, सूर्य दिखना बंद हो गया, इतने बाण चल रहे थे। तो हर कोई एक दूसरे के शरीर, एक दूसरे के घोड़ों के ऊपर, एक दूसरे के रथ के ऊपर, एक दूसरे के बाण एम कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, बहुत लंबी कड़ी लड़ाई के बाद फाइनली अर्जुन ने द्रुपद का रथ तोड़ दिया, रथ के ऊपर का जो ध्वज है वो तोड़ दिया, रथ के घोड़ों को मार दिया। द्रुपद ने भी ये सब धीरे, इसमें से सब कुछ नहीं किया, कुछ द्रुपद ने भी किया। बट फाइनली अर्जुन कुड कम एंड कैप्चर द्रुपद। अर्जुन ने आकर के द्रुपद को बांध दिया, बांध करके एज अ प्राइज्ड बूटी, वो बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी लूट करने के बाद खजाना मिलता है, वो लेकर के लुटेरे कैसे जाते हैं, वैसे अर्जुन द्रुपद को लेके आए। और जब द्रुपद को द्रोण के सामने लाया गया, द्रुपद तुरंत समझ गए मांजरा क्या है। द्रोण कहने लगे, देखो जब मैं आपके पास आया था आपने कहा था देखो फ्रेंडशिप केवल इक्वल्स में होती है, अब तो मेरे शिष्यों ने आपको हरा दिया है, फिर भी मुझे आपकी फ्रेंडशिप चाहिए, इसीलिए मैं आपका आधा राज्य रखूंगा और आधा राज्य आप ही के पास रहेगा, अब तो हम फ्रेंड्स हैं। ऐसा कहते हुए द्रोण ने द्रुपद को आलिंगन किया। द्रुपद ने उस समय आलिंगन किया, लेकिन उनके मन में यह अपमान एकदम घर करके रह गया। आगे जा करके उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र हुआ जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। वो देखते हैं हम, वो है धृष्टद्युम्न। महाभारत के युद्ध में द्रोण को किसने मारा था? धृष्टद्युम्न ने मारा था। इस प्रकार से ये कथा लिख होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा